खबर यूपी के बलिया जनपद से है। शहतवार नगर वासडीह कोतवाली थाना क्षेत्र के राजा गांव खैरौनी में दशहरे की रात रामलीला मैदान में रावण दहन के दौरान हुए दो पक्षों में जमकर हुई मारपीट मामले में शहतवार के चेयरमैन नीरज सिंह उर्फ गुड्डू पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीरज सिंह उर्फ गुड्डू ने बताया, मैं सपा नेता हूं, मुझे दशहरे के दिन मुख्य अतिथि के रूम में बुलाया गया था। साथ ही मैं भाषण देने के बाद वापस चला आया, जिसके बाद वहां मारपीट की घटना हुई और मुकदमा मेरे ऊपर दर्ज कर दिया गया। साथ ही आरोप लगा है क्षेत्रीय विधायक केतकी सिंह के इशारे पर राजनीतिक द्वेष के तहत मुकदमा दर्ज किया गया, जिससे मैं डरने वाला नहीं हूं। अपने ऊपर मुकदमे को फर्जी मुकदमा बताते हुए घोर निंदा किया है। आरोप लगा है मुझे चीफ गेस्ट के रूम में बुलाया गया था। साजिश के तहत कार्यक्रम में मेरे जाने के बाद विवाद कर मारपीट किया गया। मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया है। वहीं नीरज सिंह ने कहा है, ये दुर्भाग्य है, राम के राज में रावण का दहन नहीं हुआ। वहीं पुलिस ने दूसरे दिन सुबह 4 बजे रावण का दहन किया। सपा नेता नीरज सिंह उर्फ गुड्डू ने राजा गांव खैरौनी मामले पर बीजेपी विधायिका केतकी सिंह पर बोला जवानी हमला। की जा रही है सीबीआई का डर, कभी मुकदमे का डर, तो कभी जेल का डर। क्या आपको भी ऐसे डरवाने की कोशिश किया जा रहा है कि आप किसी दूसरे पार्टी में चले जाएं या आप राजनीति छोड़ दें? मैं डरने वाला व्यक्ति नहीं हूं और मेरे साथ ये पहले भी हुआ था बसपा राज में। सारे लोग मिल गए थे, मुझसे कहा गया था कि आप हमारे साथ आइए। मैं नहीं गया, सस्पेंड हुआ, बर्खास्त हुआ, लेकिन मैं लड़ाई लड़ा और जनता के बीच में पुनः जीत करके आया और पुनः जीत के रहने का काम करता हूं। तो मुझे कोई डरा के अपने साथ नहीं कर सकता है। प्रेम से, व्यवहार से, और निश्चित तौर पर हम किसी के साथ होने वाले नहीं हैं, क्योंकि मैं शुद्ध समाजवादी हूँ। और मुलायम सिंह यादव ने हम लोगों को, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हम लोगों को संघर्ष करना सिखाया है और आज माननीय अखिलेश यादव जी हम लोगों को संघर्ष करना सिखाने का काम कर रहे हैं। तो जिस तरह से संघर्ष करने वाले व्यक्ति, तो जिस तरह से मुकदमा कराकर आप पे दबाव डाला जा रहा है, तो क्या आप क्या करना चाहेंगे? अगला स्टेप क्या होगा? हम अपने सारे कार्यकर्ताओं के साथ बैठेंगे, इस पर बात होगी। अगर कहेंगे मैं कार्यकर्ताओं के दम पे चलता हूँ और अपने नेताओं के आदेश पे चलता हूँ, तो हमारे नेताओं का जो आदेश होगा, हमारे कार्यकर्ताओं का जो आदेश होगा। नीरज सिंह गुड्डू अपने घर के लिए नहीं रहते हैं, न घर का कोई काम है, न घर की कोई बात है। तो चाहे जेल में रहे, चाहे बाहर रहे, इसकी नीरज सिंह गुड्डू को कोई असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन सैद्धांतिक लड़ाई में नीरज सिंह गुड्डू कहीं जाने को तैयार हैं। इस तरह से घटिया राजनीति करके नाम डलवाने का काम करने पे ऐसा राजनीति नहीं होना चाहिए। परंपरा गलत है। आज आपकी बारी, कल मेरी बारी, परसों उनकी बारी, लेकिन हम लोग आने के बावजूद भी ऐसा घटिया काम न कभी किए हैं, न कभी कर सकते हैं। हम भी थे, बहुत पहले उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ था। मैं अपने गाड़ी से उस टाइम विश्राम सिंह को भिजवाने का काम किया था कचहरी कोतवाली से, जिसमें माननीय अंबिका चौधरी, रामगोविंद चौधरी, सारे लोग समाजवादी, सारे समाजवादी उस टाइम लौट के कोतवाल से उनको भिजवाने का काम किया था, जबकि दल और पार्टी में नहीं थे। लेकिन आज केवल राजनीति में हरास करने के लिए, तो नीरज सिंह गुड्डू हरास होने के लिए पैदा नहीं हुए हैं। नीरज सिंह गुड्डू अपने लोगों को सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं और नीरज सिंह गुड्डू सेवा करते रहेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अपने कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के लिए हर समय लड़ता रहूँगा। इसमें चेयरमैन साहब, सत्ता पक्ष के लोगों का ये मानना है कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गुंडे होते हैं, लाठी बाजते हैं, बवाल करते हैं, जहाँ भीड़ जुट जाती है तहाँ गैदरिंग करते हैं। तो क्या आप भी लाठीबाज हैं, गैदरिंग किए हैं, बवाल किए हैं? अगर ये साबित हो जाए, वहाँ कोतवाल परमानेंट है, कोतवाल जब थे मैं धन्यवाद देकर के मैं बैठा हूँ। अगर साबित हो जाए कि मैं मंच से आगे की तरफ अगर उतरा हूँ और हमारे रहते अगर मारपीट हुआ है, मैं राजनीति से कल इस्तीफा दे दूंगा। लेकिन जब बबलू सिंह जी जो प्रधान है, वो गए हैं समझाने के लिए कि भाई थोड़ा देर आप लोग डीजे कम कर दीजिए, और चूंकि ये बात पहले हो चुकी थी, पहले समझौता ये शायद हुआ था, मुझे ये नहीं मालूम था, लेकिन मुझे बाद में ये मालूम चला कि शायद ये समझौता हुआ था कि भाई जो रावण जल जाएगा उसके बाद वो लोग कार्यक्रम करेंगे। लेकिन उन लोगों ने बजाना शुरू किया और बबलू सिंह जाने से पहले उनसे कहे कि चेयरमैन साहब अब चाहिए। अगर ये साबित हो जाए, हम लोग लाठी डंडा हम लोगों को चलाना पड़ेगा। किसी को गुमान होगा कि हमारे साथ कार्यकर्ता हैं, और मुझे फक्र है कि हमारे कार्यकर्ता ऐसे हैं
कि नीरज सिंह गुड्डू को लाठी चलाने से पहले लाठी चलाने के लिए हमारे पर कार्यकर्ता हजारों किसी दल और पार्टी से कार्यकर्ता होंगे। नीरज सिंह गुड्डू का अपना कार्यकर्ता पैदा किया हुआ हजारों कार्यकर्ता है और समाजवादी पार्टी तो हमारी पार्टी है। तो राजनीतिक द्वेष मान आप एकदम 100% मुकदमा फर्जी, एकदम 100% फर्जी। मैं तो कह तो रहा हूँ कि अगर साबित हो जाए कि मैं मंच से नीचे उतरा हूँ, मंशा क्या हो सकती है? राजनीति बस हास करना, राजनीति में हास करना तो यही ना होता है। राजनीति पे आप हास करोगे, पब्लिक जानती है, वहाँ के लोग देखे, वहाँ के लोगों को मैं तो 15 नवंबर के लिए इनवाइट किया हूँ, सारे लोगों ने वहाँ पे। आप हमारे पास वीडियो है, चला भी है, आप पूरी वीडियो ले लीजिए। मेरी पूरी भाषण खत्म हो गई है। मैं सबको अगर उस टाइम कार्यक्रम होता तो मैं कोतवाल को पुलिस प्रशासन को क्यों धन्यवाद देता अगर ऐसा घटना होता। ये तो गजब हो गया कि राम के राज में रावण का दहन नहीं हो पाया। धन है क्षेत्रीय विधायक और धन है उनके कार्यकर्ता और उनके समर्थक। चेयरमैन साहब, राजागांव खरौनी में दशहरा के दिन एक बवाल हुआ था जिसमें आपको भी दोषी बनाया गया है। पूरा मामला क्या है? कितनी सच्चाई है? आप वहाँ पे चीफ गेस्ट के रूप में थे। क्या है पूरा प्रश्न? मैं नीरज सिंह गुड्डू, नेता समाजवादी पार्टी। मुझे वहाँ की समिति जो बबलू सिंह प्रधान जी हैं, सीटू सिंह जी हैं, उनके नेतृत्व में मुझे वहाँ चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया था। चूँकि राजागांव खरौनी से हम लोगों का पारिवारिक रिश्ता है, 2-3 पीढ़ियों का आना जाना लगा रहता है। मैं 2-3 बार कार्यक्रम में गया हूँ, लेकिन इस तरह का कार्यक्रम, इतनी ऐतिहासिक कार्यक्रम, बहुत ही गैदरिंग की माताएं बहनें थी, निश्चित तौर पर कार्यक्रम ऐतिहासिक था। लेकिन उस ऐतिहासिक कार्यक्रम को राजनीतिक व्यवस्था के चलते उसको मतलब झगड़ा में तब्दील कर दिया गया। हमको बुलाए लोग, मैं गया, भाषण हुआ, पूरी 15 मिनट 20 मिनट में बोला। उसके पहले 20-25 मिनट रासलीला का कार्यक्रम हुआ। अब इसके बाद रावण का दहन होने का कार्यक्रम होने जा रहा है। तब तक कोई राजू दुबे नाम का व्यक्ति है जो क्षेत्रीय विधायक का बहुत करीबी है, जो अनवरत कई बार चर्चाओं में वो आया हुआ है। वो लोगों का कहना ये है कि वो मतलब ड्रिंक किया हुआ था और आकर के वो डीजे बहुत तेज साउंड में, हम उस टाइम तक वहाँ पर हैं। उसके बाद कमेटी के लोगों ने, बबलू सिंह प्रधान जी थे, उनसे कहा कि प्रधान जी इसमें रावण दहन कैसे होगा। तो बबलू सिंह प्रधान जी कोतवाल साहब को फ़ोन किए, फिर राजू दुबे को भी मिला, लेकिन वो लोग फ़ोन नहीं उठाए। फिर कार्यकर्ता कहे तो हम लोग क्या करें, तो बबलू सिंह जी ने कहा कि आप सभी लोग यहीं रहिए, मैं वार्ता करता हूँ और रावण दहन किया जाए। उसके बाद बबलू सिंह जी उठे और मुझसे कहे कि चेयरमैन साहब, आपका कार्यक्रम हो गया, अब आप जा सकते हैं। फिर हम लोगों ने वहाँ से चल दिया। जाने के बाद 20-25 मिनट बाद सूचना मिली कि वहाँ पे ज़बरदस्त मार हो गई, जिसमें पहले से प्री प्लानिंग हमको लग रहा है कि तैयारी थी, क्योंकि लाठी डंडा वहाँ पे इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम। मैं तो भाषण देते समय कोतवाल को और पूरे पुलिस प्रशासन को धन्यवाद दिया हूँ कि इतनी बड़ी गैदरिंग में आप लोगों ने इतनी तत्परता के साथ पूरा कार्यक्रम हो रहा है और इतना अच्छा कार्यक्रम हो रहा है जिसका कोई जवाब नहीं, और निश्चित तौर पर ऐतिहासिक कार्यक्रम। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बस चलते और एकमात्र उसको कराने वाला वो राजू दुबे है, जो कि उनका बहुत ही करीबी है, माननीय क्षेत्रीय तो विधायक। उसमें कौन कौन लोग शामिल थे जो विवाद करने में लगे हुए थे? देखिए, मैं ये किसी का नाम नहीं जानता, क्योंकि ये मामला ये लाइट में यही आया कि राजू दुबे ही जब आए तो ये हंगामा शुरू हुआ और राजू दुबे ने ही डीजे बजवाना शुरू किया। कोतवाल जाकर के वहाँ कहे भी हैं शायद, लेकिन इसके बावजूद भी वो नहीं माना है और डीजे बजवाना शुरू किया। ये कैसा व्यक्ति है? ये तो मतलब ये तो गलत परंपरा है कि भाई हम कहीं जाएं चीफ गेस्ट बन करके, हम कहीं कार्यक्रम करने जा रहे हैं और आप वहाँ गैदरिंग करा दें। आप कहीं आए, हर कार्यकर्ता का, हर नेता का, हर गांव में कार्यकर्ता है और जहाँ चाहे ये परंपरा डाल सकते हैं, लेकिन ये गलत परंपरा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और मुकदमा से मैं डरने वाला नहीं हूँ।
नीरज सिंह गुड्डू समाजवादी कार्यकर्ता है जो संघर्ष से पैदा हुआ है। तो संघर्ष करना हम जानते हैं, जितने भी कानूनी तरीके से और अहिंसात्मक तरीके से संघर्ष करना होगा मैं इस विधानसभा की जनता के लिए करूँगा। राजागांव खरौनी के तो हमारा परिवार है, वहाँ तो पारिवारिक हम लोगों का संबंध है और निश्चित तौर पर ऐसी परंपरा नहीं होनी चाहिए। और सीधे सीधे क्षेत्रीय विधायिका के पहल पे ही ये मुकदमा हुआ है मेरे ऊपर, क्योंकि सबसे अंतिम में वो नाम आया है। दूसरा, मुझे तो यहाँ तक भी लोगों ने बताया कि पहले एक तहरीर लिखी गई थी, लेकिन दूसरी तहरीर इसीलिए लिखवाई गई नीरज सिंह गुड्डू को दिया जाएगा तो दोनों पार्टी हो सकता है समझौता कर लें, केवल राजू दुबे को बचाने के लिए। कल उनके एक प्रतिनिधि दिन भर कोतवाली में बैठे रहे कि राजू दुबे का नाम कैसे निकले और नीरज सिंह गुड्डू का नाम कैसे रहे। तो नीरज सिंह गुड्डू FIR से डरने वाले नहीं हैं। जो भी कानूनी विधिक होगा वो किया जाएगा, अपने लोगों के साथ बैठा जाएगा। हमारे लोग जो रणनीति तय करेंगे कि संघर्ष करना है, सड़क पर उतरना है, लोगों के बीच में बैठ करके धरना प्रदर्शन करना है, वो सारा चीज़ मैं कर सकता हूँ। वो करने के लिए मैं सक्षम हूँ, क्योंकि मैं ज़मीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ और अपने लोगों के साथ जीता मरता हूँ। और अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने लोगों के लिए मुकदमा हो, मुझे कोई वो नहीं। मुकदमा अगर जेन्युइन होता तो मैं स्वागत करता। स्वागत इस बात भी कर रहा हूँ कि इतनी छोटी मानसिकता के लोग राजनीति में हैं, इसके लिए मैं उनका स्वागत करता हूँ कि जनप्रतिनिधि अगर कोई चीफ गेस्ट बन के जा रहा है उस पर मुकदमा करा कर अगर आप अपना जीत महसूस कर रहे हैं तो ये आपको मुबारक हो। ऐसे हम लोग राजनीति नहीं किए, सत्ता में हम लोग भी रहे, लेकिन सत्ता में रहे, विपक्ष में रहे, समान व्यवहार में रहने का काम करते हैं, लोगों का सेवा करने का काम करते हैं और ता उम्र लोगों की सेवा करूंगा, राजनीति करता रहूंगा। मैं आप लोगों के सम्मान में झुकना होगा, मैं सर झुका के झुकने का काम करता हूं, लेकिन दबाव में अगर कोई मुझे झुकाना चाहेगा तो नीरज सिंह गुड्डू टूट जाएगा, लेकिन झुक नहीं सकता है। क्योंकि मैं पहले भी बसपा कार्यकाल में भी मैं अपनी चेयरमैनी दांव पे लगा दिया था, तो मैं झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं टूटने वाला। प्रेम से आप जितना झुकाना चाहें झुका लें, मैं झुकने को तैयार। तो जिस तरह से आप